जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अभी हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मोजो के लिए दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा, हम बात करें कि इससे पहले जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया था। तो 57वां और 56वां दोनों आपको याद रखना है। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए दिया गया था। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं आशापूर्णा देवी। ठीक है, और इनको 1976 में दिया गया था। और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों सेल के न्यू सीएमडी बन गए हैं, उनका नाम है अमरेंदु प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों सेल की, तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1976 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और न्यू चेयरमैन बने हैं अमरेंदु प्रकाश और सीईओ कौन है, सोमा मंडल। और हम बात करें सेल की तो सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपने देश भारत की टीम। यदि हम डिटेल की बात करें तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया, ओमान के सालालाह में आयोजन किया गया। और इसमें अपना देश विजेता रहा है और भारत ने पाकिस्तान को हराया है। तो पाकिस्तान रहा है उप विजेता और भारत ने चौथी बार ये कप जीत लिया है। इससे पहले 2004 में, फिर 2008 में, 2015 में और अभी चौथी बार 2023 में जीत लिया है। ओके, याद रखना सारी बातों को, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसी प्रकार के बेस्ट क्वालिटी का यदि आपको साइंस पढ़ना है, टॉपिक वाइज साइंस पढ़ना है तो साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए और ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बने हैं यानी कि सीबीसी। तो इंडिया के न्यू सीबीसी बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। किसका, सुरेश एन पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच में भीषण दुर्घटना उड़ीसा के किस जिले में हुई है। दोस्तों 2 एक्सप्रेस ट्रेनें, ठीक है, और एक मालगाड़ी के बीच में बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के किस जिले में, तो उड़ीसा के बालासोर जिले में ये दर्दनाक घटना हुई है। और बारीकी से हम इस घटना के बारे में जान लेते हैं। तो 2 जून की शाम को 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में भीषण हादसा हो गया है। इसकी वजह से 238 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, और लगभग 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों अभी एक
बहुत ही चर्चाओं में है एक तकनीक, कवच नाम की तकनीक। ठीक है, ये तकनीक क्या है, इसका परीक्षण किया गया था 4 मार्च 2022 को। और कवच के परीक्षण में एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव बैठे थे और दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी बैठे थे। और दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर बिल्कुल आमने सामने 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थीं और 380 मीटर पहले दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं। ठीक है, तो एक ही ट्रैक पे यदि दो ट्रेनें आ जाएं आमने सामने तो उनको रोकने की तकनीक है कवच। लेकिन इस रूट पर ये कवच जो तकनीक है ये नहीं लगी थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये कवच तकनीक चर्चाओं में है कि जब ये तकनीक डेवलप हो चुकी है तो हर रूट पर इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कवच तकनीक क्या है इसको भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए सालाना अनुदान देने के लिए नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? तो नमो शेतकारी महासमन योजना ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर का नया नाम जो है ये अहिल्यानगर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अहिल्यानगर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.2% रही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो हैं ये गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया अपने देश भारत के बेंगलुरु में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और इसी क्रम में अपना देश भारत भी ऑस्ट्रेलिया के विश्वभर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया खोलेगा अपने देश के बेंगलुरु में और अपन खोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के विश्वभर में। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, हिंसाग्रस्त किस राज्य में सुरक्षा बलों ने 40 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा और आए दिन ये न्यूज़ चल रही है कि जो मणिपुर राज्य है ये हिंसा से ग्रस्त चल रहा है। ठीक है, तो मणिपुर राज्य के अंदर 40 से ज़्यादा लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है। हम बात करें डिटेल की तो मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है और 28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया है कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 से लोग मारे गए हैं। और एनकाउंटर में ये जो लोग मारे गए हैं इनको सरकार ने मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी बता दिया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मणिपुर जातीय हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है, ठीक है, उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने और जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयरलैंड देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों तुर्की के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं रेचप तैयब एर्दोआन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें तुर्की की तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और यहाँ के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं रेचप तैयब एर्दोआन। और तुर्की का पुराना नाम यदि आपसे पूछा जाए, अभी अभी तुर्की इसका पुराना नाम तुर्की था और तुर्की से इसका नया नाम तुर्की रख दिया गया है। और एक तुर्की का उपनाम है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो हैं ये आर दिनेश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? आर दिनेश। और इन्होंने संजीव बजाज का स्थान लिया है। हम बात करें दोस्तों सीसीआई की तो इसको फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए 2023 में कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई है?
तो विश्व स्वास्थ्य सभा का संस्करण पूछा गया है। कौन सी आयोजित की गई है? 76वीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 21 से 30 मई तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। और विश्व स्वास्थ्य सभा यदि पूछा जाए कि इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 194 मेंबर कंट्री हैं, यानी कि 194 सदस्य देश हैं। बताइए आईपीएल के 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डैगहैम मार्क्सगोल्ड मेडल किन भारतीयों को मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिशुपाल सिंह और श्यामलाराम बिश्नोई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 भारतीयों को मिला है, शिशुपाल सिंह और श्यामलाराम बिश्नोई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चाओं में रहा सेंगोल पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन में किस जगह पर स्थापित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझ लो, ये जो सेंगोल है ये लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को। तो 2 बातें काफी चर्चाओं में रही हैं। एक बात, विपक्ष ने इसका बहुत ही व्यापक तरीके से विरोध किया है। दूसरी बात, जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही मौजूद थे। हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये भी चर्चा रही और सेंगोल की चर्चा रही। ये सेंगोल इतना ज्यादा चर्चाओं में क्यों रहा? सेंगोल एक्चुअल में है क्या? पूरी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। तो जब चोल राजा अपनी सत्ता किसी दूसरे राजा को सौंपते थे तो सत्ता के साथ में ये सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपते थे, ठीक है। तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है, ठीक है। और इसको पीएम मोदी जी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? तो किस राज्य में बनाई है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समर्थ अभियान को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह मंत्री हैं, ठीक है। और हम बात करें कि समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताइए किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश करी है? किस देश की संसदीय कमेटी ने सिफारिश करी है? तो यूएसए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 8वीं गवर्नर काउंसिल की बैठक किस थीम के साथ में आयोजित की गई है? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग की जो 8वीं गवर्नर काउंसिल की बैठक है, सबसे पहले याद रखो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। और किस थीम के साथ में? तो विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका थीम के साथ में आयोजित की गई है। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयान वर्नावी। अब दोस्तों, अंतरिक्ष संबंधी कुछ स्टैटिक जीके के लल्लन टॉप क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे वो हैं यूरी गागरिन। भैया किस देश के हैं? रसिया देश के। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को गए थे, ठीक है। और इन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो वो थी वेलेंटेवा तेरेस्कोवा। ये 1963 में गई थी, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो कल्पना चावला 1997 में गई थी।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग कौन है जो कि अंतरिक्ष में गया था? तो लाइका नाम की कुतिया है। और इस डॉग को रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। ये भी पूछा गया था एक बार कि जो पहली अंतरिक्ष में लाइका नामक कुतिया गई थी, इसको किस व्हीकल के माध्यम से भेजा गया था? तो स्पुतनिक सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नीरज चोपड़ा की बात हुई है तो इनसे दो फैक्ट याद रख लो। एक तो आप लोगों को पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, ये आपको याद रखना है। 4 साल तक ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होगा। और अभी मई 2023 में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। तो दो बातें आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का। ठीक है, ये किस एक्सप्रेस वे पर बना है? तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष ये नेपाल देश ने घोषित किया है। अब बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। पता होगा राजधानी काठमांडू है, इसकी करेंसी है नेपाली रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी अभी बने हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्रधानमंत्री भी अभी बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी मोदी जी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, बात हुई है जापान की, तो जापान के 2 शहर हैं। ठीक है, 1945 में अमेरिका ने बम गिराए थे। ओके, कौन कौन से शहर हैं? तो एक शहर है हिरोशिमा। मैं आपसे पूछता हूं कि हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था, किस तारीख को? तो तारीख भी आपको याद रखना है। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। नाम क्या था उस बम का? पूछे गए हैं कई एग्जाम में। तो लिटिल बॉय उस बम का नाम था। ठीक है, और इसके बाद 6 अगस्त के 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बम गिराया जाता है जापान के दूसरे शहर। कौन से शहर? नागासाकी पर। ठीक है, 9 अगस्त को गिराया जाता है। और जो नागासाकी में बम गिराया गया, इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम था? फैट मैन। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो पहले बम गिराया गया था हिरोशिमा पर उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ये दोनों नाम याद रखना, कई बार पूछे गए हैं। बताइए किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। इसी क्रम में एक और सम्मान दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। वो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? नाम है उसका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, तो ये सम्मान जो है ये पापुआ न्यू गिनी देश का है। अभी मोदी जी पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर गए थे, जहां के प्रधानमंत्री ने परंपरा को तोड़कर मोदी जी के पैर छूकर स्वागत किया था। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, याद रखना। फिजी देश का दिया गया और पापुआ न्यू गिनी देश का दिया गया है हाल ही में। अब बताइए, एक्टर रे स्टीवेंसन का निधन हो गया है मई 2023 को। वह किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? तो दोस्तों आप लोग इनकी फोटो देखिए और गौर कीजिए, ये किस फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? RRR मूवी के ये एक्टर रह चुके हैं। RRR मूवी में
इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी का रोल प्ले किया था, ठीक है। और ये हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं। कहाँ के हैं ये? तो ये हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाइना ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 31 मई को मनाया जाता है। और हम बात करें 2023 की थीम क्या रही है, तो वी नीड फूड नॉट तंबाकू, यानी कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए, ये थीम रही है 2023 में। बताइए केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। और इन 14 दवाओं में सिर दर्द, बदन दर्द, जुखाम, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अस्थमा की कई दवाएं शामिल हैं, जिनको सरकार ने अनसेफ ड्रग माना है, ठीक है, और इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये हर साल मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या रही है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 में थीम रही है। बताइए किस राज्य की सरकार ने मुंह घरा योजना को शुरू किया है? मुंह घरा योजना ये शुरू की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, ठीक है। और इस योजना के तहत में क्या होगा, तो गरीबों के जिनके पास में कच्चे मकान हैं, ठीक है, तो ऐसे गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे मुंह घरा योजना के अंतर्गत। बताइए भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी प्रणीत, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और वी प्रणीत की बात करेंगे, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 13वें नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि मोदी जी को यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। और क्यों दिया गया, तो योगी जी को यह सम्मान उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश को डर से मुक्त करने के लिए दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, जिस क्वेश्चन में पहली, पहला, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो हैं ये सेलेस्टे सोलो बनी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात हुई है WMO की, तो WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हेडक्वार्टर स्थित है। और यदि पूछा जाए कि इस संगठन में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 मेंबर कंट्री हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 69 पदकों के साथ में पहले स्थान पर रही है। जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है ये 68 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर रही है। और जैन यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, ये 32 पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवर्धन योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया है। और इनको ये सम्मान इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022
अपने देश की लेखिका गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। ओके, तो 22 और 23 दोनों को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को बिहार का आइकन बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छी, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन की हम बात करें, किसको बनाया गया है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी का अब काम क्या होगा? तो जो हमारे देश के वोटर्स हैं, ठीक है, उनको अवेयर करेंगे कि भैया वोट डालना देश हित के लिए जरूरी है। ठीक है, वोट जरूर डालें। ओके, और चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये है राजीव कुमार। कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यदि पूछा जाए तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सारे फैक्ट एक ही जगह पर डिस्कस कर देना, बिल्कुल क्रम से डिस्कस कर देना, आसान भाषा में डिस्कस कर देना, यही अच्छे टीचर की एक हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी होती है। और हमारे चाचा कहते थे कि यदि मार्क्सअप अच्छा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। आपके मार्क्सअप आपके बहादुर सर से पढ़ने में आपको कैसा लगता है? बहादुर सर का कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, यदि आप पॉजिटिव कमेंट नहीं करेंगे तो हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम इस तरीके का जो कंटेंट है बनाने के लिए हताश ना हो पाए। हम बिल्कुल बनाने के लिए अपने आप से एनर्जी भर जाए, कुछ ऐसे कमेंट चाहते हैं। हाँ, यदि कोई कमी आपको लगती है तो कमी भी आप ज़रूर बताएं, ताकि उस कमी को सुधार कर और एक नई एनर्जी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपके सामने आ सकूं और छात्र हित में एक बेस्ट तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूं। यही बहादुर सर का, यही फ्री एजुकेशन चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। साथ में जनरल साइंस की ई बुक को भी बाय कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा दोनों ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अभी त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।